ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर। ईश्वर के बारे में सभी व्यक्तियों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग विचारधाराओं से ही वो अपनी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है। उसके बावजूद मनुष्य के मन में एक विचार रहता है कि भाई मेरी इतनी पूजा पाठ हवन पूजन के बाद भी ईश्वर मुझे कभी दर्शन नहीं देता, कभी दिखाई नहीं देता, कभी सुनाई नहीं देता। तो इसके लिए हमारे ऋषि महर्षि पतंजलि उन्होंने अपना एक अष्टांग योग में उसका वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति को ईश्वर के नजदीक जाने के लिए किन किन बातों का पालन करना पड़ता है। ऋषि के अनुसार ईश्वर दर्शन के लिए एक चीज बड़ी मान्य रखती है कि हम जब किसी भी चीज का दर्शन करते हैं तो उस चीज का हमारे आमने सामने होना अति आवश्यक है। अब ये तो सर्वमान्य है कि भाई ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है, सर्वव्यापक है। ये ईश्वर का एक गुण है। लेकिन हम हर जगह नहीं है, हम सर्वव्यापक नहीं है। तो हम फिर कहाँ हैं? जब ये बात आती है तो हमारे मन में फिर ये इसका जवाब आता है कि हम तो इस शरीर में हैं। अब यह शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा है, 6 फुट लगभग इसकी हाइट होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसका कुछ वजन होता है। तो इस शरीर में हम कहाँ हैं? जब हमें यह एहसास हो जाता है, जब उसकी हमें अनुभूति हो जाती है कि मैं इस शरीर के अंदर कहाँ हूँ, तो उसी क्षण हमें ईश्वर का दर्शन हो जाता है। तो इसके लिए हमारे ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है कि अष्टांग योग पर चलकर हम ईश्वर का दर्शन करने में सफल हो सकते हैं। वो अष्टांग योग क्या है? अर्थात उस योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंतिम है समाधि। जब किसी मनुष्य की समाधि लगती है तो वहां उसको ईश्वर का दर्शन होता है। तो इसमें पहला जो इसका भाग है, पहला जो इसका अंग है वो है यम। और यम पतंजलि ने 5 बताए हैं कि 5 हमारे यम होते हैं। अब वो 5 यम कौन कौन से हैं? वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 हमारे यम हैं। तो हम इन 5 में से किसी एक बिंदु को लेकर आज उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सत्य को लेते हैं कि सत्य क्या है। आज हम अपने स्कूल से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, घर से, परिवार से, सभी जगह, सभी सत्संग समागमों में ये सुनते रहते हैं, सत्य के बारे में जानते रहते हैं। हमें कोई भी सजेशन देने वाला ये बताता रहता है कि भाई हमेशा सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, अर्थात सच बोलो। लेकिन कभी किसी ने हमारे को ये नहीं बताया कि सत्य है क्या, उसकी परिभाषाएं क्या है, हम किस को सत्य कहेंगे और किस को हम असत्य कहेंगे। जब तक हमें ये मालूम न होगा तो हम सत्य और असत्य में अंतर कैसे कर पाएंगे।
और जब अंतर ही नहीं कर पाएंगे तो हम झूठ या सच से कैसे अपने को बचा पाएंगे। तो महर्षि पतंजलि ने सत्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जैसा देखा मतलब आंख से, जैसा सुना मतलब कान से, जैसा पढ़ा पुस्तकों से, और जैसा अपना बुद्धि से उसका विचार किया उसको वैसा का वैसा ही कहना सत्य है। उसमें लेस मात्र भी अगर हम कुछ मिलावट करते हैं तो वो असत्य हो जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे अब ये बात आती है जैसा देखा, अब देखा हुआ भी गलत हो सकता है, जैसा सुना सुना हुआ भी गलत हो सकता है, जैसा पढ़ा वो पढ़ा हुआ भी गलत हो सकता है। तो हमें देखकर भी उस पर विचार करना है। हमने कोई चीज देखी है तो खाली देख लेने से हमें उस पर कोई निश्चय पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें उसका अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए कि ये चीज जो मैंने देखी है वास्तव में ऐसी हो सकती है या नहीं। इसी प्रकार सुनी गई कोई भी विषय है, कोई भी बिंदु है, कोई भी चीज है, तो उस पर भी हमें अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूं, जिसने हमारे को सुनाया है उसकी योग्यता क्या है, क्या वो सत्य सत्य कह सकता है, उसका कहने का भाव ठीक ठीक हो सकता है। इसी प्रकार जहां से हम जो पढ़ते हैं उस पर भी हमें ये चाहिए कि जिन पुस्तकों से पढ़ा है उनका स्टेटस भी हम देखें कि वो किस लेखक के द्वारा रचित है, उस लेखक की योग्यताएं क्या है। तो कहने का अर्थ है कि भाई जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा प्रमाणित पुस्तकों से पढ़ा और जैसा उन देख सुन पढ़कर अपनी बुद्धि से उसका विचार किया, उसको वैसा का वैसा कहना ही सत्य है। अर्थात उसमें लेस बात पर भी अगर अपनी तरफ से कुछ मिलाया तो वो असत्य हो जाता है, झूठ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अब मेरे पास घड़ी है और सामने किसी व्यक्ति ने मेरे से समय पूछा है। उसने मेरे से कहा भाई कि समय कितना हुआ है। अब मेरी आंखों ने घड़ी में देखा, क्या देखा है कि भाई 11 बजने में 3 मिनट शेष है, अर्थात 10:57 हुए हैं। और मैंने बगैर किसी को विचार किए ऐसे उसको बोल दिया कि भाई 11 बज गए, जबकि 11 नहीं बजे हैं। तो ये भी असत्य ही होगा, क्योंकि मेरी आंखों ने क्या देखा है, मेरी आंखों ने देखा है कि भाई 10:57 हुए हैं, तो मुझे यही कहना चाहिए कि 10:57 हुए हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि 11 बजने वाले हैं। ठीक ठीक सत्य तो यही होगा। ओम।